इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा विज्ञान में आपका स्वागत करते हुए मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज के समय में 12,000 से अधिक फेसबुक पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के चिकित्सक फेसबुक पेज को फॉलो कर रहे हैं। हमारे इस क्लास को भारत में ही नहीं, मिस्र में सबसे अधिक और तब भारत में लोग देख रहे हैं। मिस्र में सबसे अधिक फेसबुक पेज जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक क्लास है, उस क्लास के माध्यम से मिस्र देश के लोग सबसे अधिक, प्लस में बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान, पाकिस्तान, ये जितने भी बगल के कंट्री हैं, देश हैं, वो सब देख रहे हैं। और सबसे अधिक अगर देखी जा रही है तो सबसे पहले मिस्र में, नेपाल में और तब भारत में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के प्रति जो है रुझान इस तरीके से देख करके पूरे विश्व स्तर के चिकित्सकों को यह देखते हुए समझते हुए मुझे काफ़ी हर्ष और खुशी महसूस हो रही है। बहुत सारे लोगों का कहना था कि डॉक्टर साहब हमको अब बताइए कि बीपी से संबंधित इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का क्या इलाज है। न मैंने कहा बीपी से संबंधित मतलब कैसा बीपी? तो बीपी मतलब हाई बीपी, हाइपर टेंशन से संबंधित समस्या अगर है किसी को तो उसका इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में क्या उपचार हो सकता है, क्या होता है उपचार। मैंने कहा कि चलिए मैं वीडियो बना करके डाल दूंगा, चूंकि व्हाट्सएप कॉल आया हुआ था। कहाँ से कॉल था? व्हाट्सएप कॉल था और मिस्र से कॉल था एक डॉक्टर का, और वो हिंदी में बात कर रहे थे। मुझे काफ़ी खुशी हुई और मैं आप सबको यह बताना चाहता हूँ कि जब उन्होंने कहा तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं कल आपको वीडियो बना करके डाल दूंगा। और आज मैं वीडियो उनके कहने पर, उनके डिमांड पर यह वीडियो आप सबको बना करके इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा विज्ञान के तहत किस तरीके से हाइपर बीपी जो होती है इसको जो है ठीक किया जाता है, कंट्रोल की जाती है और इस बीमारी का समाधान किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को शुरू करने के पहले जी, मेडिसिन को शुरू करने के पहले जी, क्या जानते हैं हम लोग कि यह बीमारी होती क्यों है? क्या है यह बीमारी होती क्यों है? जी, तो देखिए मुख्य रूप से 4 कारण और सपोर्टिंग में 5वां भी होता है। अच्छा अच्छा, पहला जी, ब्लड में दूषित होना, ब्लड दूषित होना, जी, ब्लड दूषित होना, दूषित होना, ब्लड के साथ साथ लिम्स में भी पहली प्रॉब्लम, जी, लिम्स में भी अवरोध उत्पन्न होना, माने लिम्स का प्रवाह प्रॉपर वे में नहीं हो पाना और वह भी अवरोध हो जाना। जी, दूसरा, जी, तीसरा कारण अब जानिए। तीसरा भी कारण क्या है? तो किडनी, क्या? किडनी, जो किडनी है वह किडनी का डिस्टर्ब होना, सही तरीके से किडनी को फंक्शन नहीं करना। और तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम चौथे नंबर पर है कि वह प्रॉपर वे में अनबैलेंस तरीके से काम करती है। क्या बताया? पहला ब्लड इन्फेक्शन Blood- के कारण, ब्लड दूषित होने के कारण, दूसरा लिम्फ लिम्फ जो है अवरोध होने के कारण, जी, और तीसरा क्या है? किडनी का सही तरीके से काम नहीं करने के कारण, और एक मुख्य जो कारण है वो नर्वस सिस्टम अनबैलेंस होना। और उसके बाद ज्यादा स्ट्रेस रहना। जी, क्या? ज्यादा स्ट्रेस रहना, ये भी एक समस्या है। जी, गुस्सैल होना, जी, यानी गुस्सा अधिक आना, अधिक गुस्सा आना, यह भी एक कारण है। और अनिद्रा, जी, यह भी एक कारण कारण है।
यानी सही अब तरीके से नींद नहीं आ 4 मुख्य कारण। और 3 इनको सपोर्ट करने वाला। अरे सपोर्टिंग इसलिए कर रहे हैं कि S1 के साथ S10 मिला दो। जी जैसे मेडिसिन में सपोर्टिंग होता है ना, जी, S1 के साथ S10। जिस तरीके से एलोपैथिक डॉक्टर लिख देते हैं कि भाई आपको पैरासीटामोल और इसके साथ फीवर है तो ये एंटीबायोटिक्स, ये विटामिन्स, ये गैस मिनरल्स की या दवाई। ये जाइम या वगैरह वगैरह, उसी तरीका से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में भी मेडिसिन तो कंबाइंड होते हैं, जी। एक दूसरे के साथ ऐड किया जाता है। जी सेम अब वही समझ लेना है कि आपके पास 4 मुख्य और 3 इस सपोर्टिंग। बीमारी को सपोर्ट करने वाला, मदद करने वाला यह कारण है। जी तो इसको अगर ठीक करना है जी तो हमें पहले ये समझना होगा कि भाई इस व्यक्ति को किस कारण से, क्या समझना होगा, इस व्यक्ति को किस कारण इस से व्यक्ति को किस कारण से यह प्रॉब्लम है। है। जी वह व्यक्ति अगर प्रॉपर वे में चाहेगा कि मैं बीपी का पेशेंट न रहूं, मेरा प्रॉपर वे में बीपी बैलेंस हो जाए, मैं स्वस्थ रहूं, तो वह ठीक हो सकता है इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवा से। किस चीज की दवा से? इलेक्ट्रो होम्योपैथ की दवा से। कंफर्म मैं कर रहा हूं। जी जी अब रह गया सवाल कि जिस व्यक्ति को नॉर्मल बीपी से संबंधित शिकायत है, तो स्टैंडर्ड एक मानक की दवा है हम लोगों में S1 नर्वस सिस्टम पर। जी मैं अभी S1 के क्लास से बाहर नहीं गया हूँ, जी जी। क्लास मेरा क्या है, S1 का। नर्वस सिस्टम पर S1। जी F2 कौन सा मेडिसिन, F2 यानी फेब्रिफिगो का सेकंड ग्रुप। और ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, शुद्ध A3 करने के लिए A3। S1 F2 A3। ये स्टैंडर्ड मानक की एक दवा है कि अगर किसी को बीपी का प्रॉब्लम है, जी अभी हुआ है, जी अभी नए तरीके से अभी अब पेशेंट कोई आया है, अभी शुरुआती लक्षण है, जी। इस मेडिसिन को दीजिए डाइल्यूशन 6 में, डाइल्यूशन नंबर 6 में दीजिए। आपके पास MT है तो MT में दीजिए, अगर मूल अर्क है तो मूल अर्क में दीजिए, अपने से फार्मेसी मत कीजिएगा, क्योंकि मैं फार्मेसी का सिद्धांत वीडियो में फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं बताता, और फार्मेसी एक पूरी क्लास है। जी जी अधूरा फार्मेसी का ज्ञान आप ले करके बढ़िया मेडिसिन का निर्माण और पोटेंसी का निर्माण नहीं कर सकते, और यही कारण है कि पूरी फार्मेसी हम यहाँ नहीं बता पाते हैं। और जो पकवान बढ़िया नहीं बनेगा वो शरीर पर जो है, एक तो खाने में स्वाद नहीं मिलेगा, और दूसरा नंबर अगर खा लिया तो उसका जो है साइड इफेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए फार्मेसी नहीं करना है। मदर टिंचर है तो उसका मूल अर्क का इस्तेमाल करें, 5-5 बूंद तीनों को मिला लें और 1/4 कप पानी में डाल करके पेशेंट को पिलाएं। डाइल्यूशन 3 है, डाइल्यूशन 6 है, ये सारे डाइल्यूशन काम करेंगे। एक स्टैंडर्ड मानक के तहत हमारे पास अगर डाइल्यूशन 6 है तो हम डाइल्यूशन 6 का ही प्रयोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्यूट डिजीज में मूल अर्क का प्रयोग किया जाता है, मदर टिंचर का। कंफर्म हो गया जी। एक आदमी पूछा कि सर जी मैं अभी रोक रहा हूँ, जी, दूसरा भी बताऊंगा। एक आदमी पूछा कि सर जी यह पैथी कहाँ से आ गई? हो आपने तो S1 में पूरा डिटेल्स लिख करके दिया है कि भारत मूल के, भारत के वेदों और पुराणों में भी इसका वर्णन है। तो बिल्कुल मैं लाइव आकर के कह रहा हूँ, वेद पुराण में वर्णन है, जितने भी हमारे वेद हैं उन सभी वेदों में इसका वर्णन है, और मैं प्रमाण भी आपको दूंगा। आज दे ही देता हूं चूंकि आप बार बार परेशान ना हो। जी जी जो भी विश्व के कल्याण चाहने वाले लोग होते हैं, किसी भी धरोहर को अडॉप्ट करके उसे सुरक्षित बना देते हैं और एक स्वरूप प्रदान करते हैं।
तो इस पद्धति को डॉक्टर काउंट सीजरमैटी साहब ने, भले ही पुरातन पद्धति की, भारत की और भारत के वेदों की ही ग्रंथ से ली हुई व्यवस्था हो, लेकिन डॉक्टर काउंट सीजरमैटी साहब ने इसे एक स्वरूप में पिरो करके एक पद्धति का निर्माण कर दिया। और यह पद्धति इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बिल्कुल विद्युत की तरह काम करती है जी। इसका प्रयोग कई एक जगह ऐसे किया गया है, लेकिन राम और रामायण अभी ज्यादा चर्चा में है। क्या है? राम और रामायण ज्यादा चर्चा। हालांकि जुगों जुगों से राम और रामायण की चर्चा होती रही है, जी जी इसमें तो कोई दो मत है नहीं। जी नहीं। लेकिन वैद्य सुखेन को जब हनुमान जी उठा करके लाए थे, क्या हनुमान जी जब लंका से वैद्य सुखेन को उठा करके लाए थे, जब लक्ष्मण जी को मूर्छा लगी हुई थी, जी जी शक्तिबाण जब मेघनाथ ने मारा था, जी जी मूर्छा लगी हुई थी और वह बेहोश थे। क्या थे? बेहोश थे। उस स्थिति में जब हनुमान जी वैद्य सुखेन को उठा करके लेके आए, जी तो उन्होंने कहा जाइए संजीवनी बूटी को लेके आइए। जी उस संजीवनी बूटी में से क्या निकाला गया? एस्पाइजेरिक अर्क को निकाला गया। देखिएगा अर्क को कैसे सुखेन जी, भले ही वो बनावटी व्यवस्था हो, लेकिन ये दिखाया गया है कि उस बूटी को लाने के बाद तोड़ करके और उस बूटी को क्या किया गया? वैद्य जी मैं से निकाले और रस जो है उसका जो है गाड़ के और उनके मुंह में डाला, और वह तुरंत बिजली की तरंग की तरह जो है उनके शरीर पर प्रभाव दिखाया और वो उठ करके खड़े हो गए। ये विद्या है, ये है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक, ये है स्पाइजेरी। अब रह गया सवाल, श्रेय किसी का छीना नहीं जाता। और जो भी क्या है, डॉक्टर काउंट सीजरमैटी एक बहुत बढ़िया संत थे, जो पूरे विश्व का कल्याण करना चाहता हो जी। उन्होंने व्यावसायिक रूप देने के लिए स्पेशल किसी भी प्रकार का कॉपीराइट नहीं कराया, पूरे विश्व को दिया। व्यवस्था कहाँ की थी? इटली। भले वो जन्म उनका इटली हुआ, लेकिन भारतीय ग्रंथों से वह प्रेरित थे। इस पैथी का नाम रखा इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक, विद्युतीय ऊर्जा का जो प्रवाह है, समावेश है, और जो सेल सिस्टम है आपके शरीर में, उस सेल सिस्टम को आपके चार्ज और डिस्चार्ज की जो सिस्टम है, उस सिस्टम को समझाने का और उसे एक्टिव करने का और उसे स्वस्थ बनाने की प्रक्रिया का एक स्वरूप के रूप में ढाल करके, एक ग्रंथ के रूप में ढाल करके और एक पैथी के रूप में ढाल करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया। जी जी। जिस समय भारत में आक्रांताओं द्वारा हमारे पुस्तक जलाए जाते थे, यूनिवर्सिटियां जलाई गई, जिस देश में पूरे विश्व के हर क्षेत्र से, इस बिहार के नालंदा में लोग पढ़ने आते थे। जी जी। और उस विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, तो वैसी जो यूनिवर्सिटियों का दोहन हुआ, उसको बंद कराया गया, उसके जानकारी, उसके पुस्तकों को, तो कितने विद्वानों ने इस पद्धति पर अध्ययन करके और अपने समक्ष, अपने दिल में, अपने मस्तिष्क में, यहाँ से कैसे मिटाओगे? जी जी। और एक स्वरूप दिया। जी। तो इस तरीके की बात है, मतलब आपको महत्व शास्त्र से भी समझना है, बिल्कुल अध्यात्म से भी समझना है, तो यह समझ लीजिए कि इसमें भी प्रमाण मिलता है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक का ऊर्जा किस तरीके से काम करता है। कंप्लीट हो गया? जी जी। अब आते हैं हम लोग, अगर यही बीपी का पेशेंट पुराना है, क्या है? पुराना बीपी का पेशेंट है, उसमें क्या करते हैं? स्ट्रेस से है। क्या है? स्ट्रेस से है। स्ट्रेस है उसको, तो उसको क्या करते हैं हम? S1 हटा देते हैं, कहते हैं भैया S1 नमस्कार, थोड़ा साइड दीजिए। अब स्टेन को घुसाते हैं। क्या करते हैं? स्टेन को घुसाते हैं, चूंकि मतलब ऐड करते हैं। स्ट्रेस कंडीशन में स्पेशल
जी S10 को ऐड करते हैं जी और S1 को हटाते हैं। S1 को साइड कर देते हैं, चूंकि एक्यूट कंडीशन में विशेष लाभ देता है S1। जी S10 को लेके आते हैं, जी C5 को लेके आते हैं और F2 को एज इट इज रखते हैं। A3 और S1 हटाते हैं A3 और S1 नहीं, A3 रहेगा, अच्छा A3 रहेगा, F2 भी रहेगा, F2 भी रहेगा, खाली C5 ऐड करेंगे और और S10 हो जाएगा। खाली S1 को हटाएंगे S1 को सिर्फ हटाएंगे। अगर यही क्रोनिक में। जी, अगर यही क्रोनिक और मतलब है और पेशेंट खान पान डाइजेशन सिस्टम से और किसी भी प्रकार की समस्या अगर है उसको, जैसे मैंने कहा, जी उस कंडीशन वाले स्थिति में, चूंकि मैंने 2 कंडीशन अभी क्लियर किया है, पहले स्ट्रेस का। हाँ, और दूसरा क्रोनिक, जी और तीसरा मैं अब ऐड करने जा रहा हूँ कि तीसरा जो कंडीशन सिम्टम के आधार पर जो होते हैं उसमें क्या होता है, तो किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम। जी कौन सा? किडनी किडनी इन्फेक्टेड है, नस से। प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा है, जी उस कंडीशन के लिए मेडिसिन है S1 F1 जी और A2। S1 F1 F1 A2 वो क्या करेगा, किडनी को सही काम करने के लिए प्रेरित करेगा, ब्लड को प्यूरिफाई करेगा। जी ये कंप्लीट एक सिस्टम है जी और नर्वस सिस्टम को टोन करने का और तंत्रिका तंत्र को टोन करने का S1 और लिम्फ को शोधने का काम करेगा। कंप्लीट है। जी मैंने आप लोगों को कितनी मेडिसिन बताई? 3 तरीके का मेडिसिन मेडिसिन बताया, बताया। जी लेकिन स्टैंडर्ड मेडिसिन के रूप में अगर किसी को नॉर्मली बीपी बढ़ते रहता है हाँ और क्रोनिक समस्याएं हैं, जी तो उस कंडीशन में हृदय उनका कमजोर है। जी क्या है? हृदय कमजोर है। तो उस समय A3 C5 S10 थोड़ा सा हृदय कमजोर है, हृदय में लगता है कि कभी दर्द होगा, तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको? A3 C5 S10 कंप्लीट है। ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को डायरेक्ट अगर दवा खा रहे हैं तो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा देने के चक्कर में उनकी बीपी की दवा बंद नहीं करानी है। एलोपैथिक अगर कोई दवा चल रहा है तो उसको चलते रहने दे, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, प्रॉपर वे में नॉर्मल हो जाए, तो धीरे 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 गैप दें। 7 दिन पर एक गैपिंग छोड़ें, फिर उसके बाद 5 दिन पर, 3 दिन पर, 2 दिन पर, 1 दिन पर, इस तरीके से गैपिंग की प्रक्रिया बनाएं। पहले 1 दिन खाएं, 1 दिन छोड़े, 1 दिन खाएं, 1 दिन छोड़े, फिर ऐसे करते करते 2 दिन पर खाएं, छोड़े, ऐसे। लेकिन दवा चलते हुए सब प्रॉपर वे में मैनेज हो जाने के बाद एक सिस्टमेटिक व्यवस्था के तहत, ये नहीं कि आप दवा मेरा खा रहे हो भाई इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का, तो आप एलोपैथिक दवा बंद कर दो, ये खतरे से खाली नहीं। दूसरी बात मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अगर बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो, उस कंडीशन में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की मेडिसिन देने की अभी आवश्यकता नहीं है। बीपी प्रॉपर वे में मेंटेन करा करके कोई एक्सपर्ट जो अभी फ्रंट साइड की चिकित्सा पद्धति है एलोपैथिक, वहां से ट्रीटमेंट करा करके कंप्लीट पहले उसको लेके आए और तब इसका दवा चलाएं। बीपी वाले पेशेंट को नमक का परहेज करना चाहिए, कम मात्रा में नमक इस्तेमाल करना है। क्या करना है? कम मात्रा में टहलना है, प्रॉपर वे में नींद लेनी है और सुपाच्य भोजन करना है। टहलना है, टेंशन फ्री रहना है, टेंशन में नहीं रहना है, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, भक्ति भाव में रहिए, भगवान से प्रेम करिए। इस दुनिया में आए हैं और इस दुनिया से जाना भी है, और इस दोनों का टाइम आपको पता नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, हमसे बड़ा कौन, तुमसे बड़ा कौन, इस सब का चक्कर छोड़िए और एक अपने जीवन को वास्तव में स्वस्थ और सुरक्षित रहने के लिए
समूल्य व्यवस्थाओं के साथ अपने आप को प्राकृत के साथ जोड़ करके रखिए। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से ब्लड प्रेशर के जो रोगी हैं वो पूर्णतः ठीक हो जाते हैं, उनको आजीवन दवा खाने की आवश्यकता नहीं है। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए दीजिए हमें विदा। जय हिंद, जय भारत।